दूसरों को सलाह देने से पहले खुद तो ये बताएं कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के मामले में तो अपने लिए वो कितने साफ सुथरे हैं, वो कितना उसके ऊपर अमल करते हैं, पहले ये तो बताएं। और आज की जो गाजीपुर की रैली हुई बुरी तरीके से फेल हुई है और 1 लाख लोग भी, पूरी ताकत लगाकर 1 लाख लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। मुश्किल से 20-25 हजार लोग इकट्ठे हो पाए, जबकि पूरे बिहार की ताकत, रेल फ्री कर दी, बसें फ्री कर दी, दिहाड़ी में लोग लाए गए और पूरी ताकत लगाकर ये रैली की और रैली बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, फेल हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि चाहे बीजेपी के लोग मीडिया को मैनेज करके तो वो जो भीड़ दिखा रहे थे, मैंने ये देखा ज्यादातर वो भीड़ सोनभद्र की दिखा रहे थे, कुछ सोनभद्र की दिखा रहे थे, कुछ अलग अलग इधर उधर की भीड़ दिखाकर तो तब जाकर वो मीडिया में अपना चेहरा दिखा पा रहे थे कि रैली में बहुत लोग आए, लेकिन ये रैली बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। और आज जो गाजीपुर में बीजेपी की रैली हुई है, तो इस रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ है उस पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मैं ये कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की गाजीपुर की हुई रैली में अपने पूरे भाषण के दौरान, जितने समय में उन्होंने भाषण दिया है, अपने पूरे भाषण के दौरान आज जो कुछ भी कहा है वे पूर्ण रूप से थोता चना व बाजे घना की ही तरह था। और सबसे पहले उन्होंने अपने भाषण में खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए जो ये कहा है कि बेईमानों से आजादी के बाद से अब तक की काली कमाई के हिसाब लिए जाएंगे। अच्छी बात है। इस पर हमारी पार्टी का भी ये कहना है कि देश की आम जनता हर प्रकार के भ्रष्टाचार, कालाधन, जमाखोरी व राष्ट्रीय संपत्ति की लूट आदि के अभिशाप से स्थायी मुक्ति चाहती है और इस संबंध में हमारी पार्टी हर कड़े फैसले व सजा का तहे दिल से स्वागत भी करती है, जिसके क्रम में ही उसने यानी कि देश की आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को केंद्र व ज्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर कर दिया है। ये किसी से छिपा नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार कालाधन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में देश की करोड़ों आम जनता को ही खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा करवा देगी। इस भयावह स्थिति की कल्पना लोगों ने कभी भी नहीं की थी। और वहीं दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने महाभ्रष्टाचारी ललित मोदी व विजय माल्या को देश से भगा दिया, बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया और साथ ही देश में 66,000 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद करवा दिया और उनमें से किसी का भी काला चेहरा आम जनता के सामने नहीं आने दिया, अभी तक नहीं आया है। किंतु 500 व 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाकर देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं, बच्चों, छात्रों, युवकों, बुजुर्गों, मरीजों, लाचार लोगों को भारी मुसीबत में डालकर उन्हें घंटों घंटों खुले आसमान में खड़ा करवा करके सामूहिक तौर पर जन पीड़ा देने का ये गलत काम अवश्य ही इन्होंने किया है। इस प्रकार देश की आम जनता को सामूहिक तौर पर ऐसी
कड़ी सजा क्यों? इसका जवाब श्री नरेंद्र मोदी को जरूर देना होगा। इसके अलावा देश की लगभग समस्त आर्थिक गतिविधि व करोड़ों छोटे व मध्यम व्यवसायों को ठप करके यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया, जैसे हालात अब पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया हो। अर्थात यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, उससे अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों को अब यहाँ काफी ज्यादा बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है और अब वे इस नारकीय स्थिति से यथाशीघ्र मुक्ति चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों से अगले 1 महीने तक धैर्य रखने के लिए जो कहा जा रहा है, वह सरकारी घोषणा वास्तव में लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अब यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि केंद्र की भाजपा सरकार को इतने अपरिपक्व तरीके से, कच्चे तरीके से जनसाधारण को इतना अत्यधिक प्रभावित करने वाले फैसले लेने में इतनी जल्दबाजी व आपाधापी करने की क्या जरूरत थी। जब हम जल्दबाजी बोलते हैं तो कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हमने ये कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया है। उनका ये कहना था कि ये फैसला हमने सीक्रेट रखा और 10 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, 10 महीने का समय बहुत होता है। 10 महीने में यदि इनकी सही मायने में तैयारी होती तो आज जो बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, लोगों को 1-1 हजार के नोट तक, लोगों को 1,000 रुपए तक भी नहीं मिल रहे हैं, लोगों को 2,000 रुपए तक भी नहीं मिल रहे हैं। कितना बुरा हाल है। एटीएम मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है और ज्यादातर मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि एटीएम और ये जो बैंकों में पैसा आया ही नहीं है। 10 महीने की तैयारी चल रही है तो 10 महीने में तो ये जो नए नोट ला रहे थे वो कहाँ हैं? वो तो जनता के सामने आने चाहिए। और ये बहाना बना रहे हैं कि बैंक जो है वो कभी छुट्टी का बहाना, कभी बोलते हैं कि अभी पैसा आ रहा है, थोड़ा इंतजार करो। तो बहुत बुरा हाल है पूरे देश के अंदर। यहाँ ये भी तो ये आपाधापी जो मची हुई है, ये जो 10 महीने की बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल गलत है। और 10 महीने का समय बहुत होता है। यदि 10 महीने में इन्होंने पूरी तैयारी की होती, इन्होंने 500 रुपए 1,000 रुपए के नोट पर जो पाबंदी लगाई है, हमारी पार्टी कोई इसके खिलाफ नहीं है, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये फैसला लेने से पहले इनको पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। ये 10 महीने की तैयारी बता रहे, 10 महीने की तैयारी क्या आप लोगों को नजर आ रही है? यदि 10 महीने की पूरी तैयारी होती तो 8 तारीख से लेकर 9 तारीख से लेकर अब तक जो पूरे देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपने सभी कामकाज भूल गए, बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, त्राही मची है, अफरा तफरी का माहौल पैदा है, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया। हालात बड़े खराब हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसे हालात पैदा नहीं होते। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी प्रकार की जिद्दी भरी व अपरिपक्व पूर्ण किसान विरोधी फैसला नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के संबंध में भी पहले लिया था। जैसे ये अभी कच्चा फैसला लिया है, अपरिपक्व फैसला लिया है। तो ये भी आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी प्रकार की जिद्दी भरी व अपरिपक्व पूर्ण किसान विरोधी फैसला नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के संबंध में भी पहले लिया था और उसके लिए एक ही अध्यादेश को अनेकों बार जारी करने की हठधर्मी भी की थी। हालांकि बाद में भारी जन विरोध के मद्देनजर फिर इनको अपने उस फैसले को वापस भी लेना पड़ा था। ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है।